मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ पूजा। आज इस बुलेटिन में बात होगी, होली में घर आने वालों को स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही कराना होगा कोरोना जांच। विधानसभा में भड़के नीतीश कुमार हंगामा कर रहे वाम दलों के विधायकों को कहा, पहली बार 12 सीटें मिली है, गलत काम मत कीजिए। नीतीश सरकार ने स्वीकारा बिहार शिक्षा मानकों में पिछले 5 राज्यों में शामिल। धान खरीद की तिथि बढ़ाने पर सरकार और विपक्ष में तकरार, आरजेडी का विधानसभा से वॉकआउट। आखिर में ईरान में शरिया कानून की क्रूरता की हद, महिला की मौत के बाद शव को दी फांसी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चचेरे भाई प्रिंस राज के पावर पर चिराग ने चलाई कैची, पूर्व एमएलए राजू तिवारी को बनाया बिहार का कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार पुलिस में फायरमैन के पदों पर 2380 वैकेंसी, 12वीं पास भी 25 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार बोर्ड की 9वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। सासाराम में युवक ने मंगेतर को मिलने के बहाने बुलाकर रेत दिया गला, ट्रेन से कटकर खुद भी दे दी जान। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण में अचानक आई तेजी के बाद बिहार सरकार अलर्ट हो गई है। सभी जिलों में संक्रमित लोगों की पहचान के लिए टेस्टिंग का निर्देश दिया गया है। वहीं होली में बाहर से आने वाले लोगों को लेकर भी कई फैसले लिए गए हैं। डॉक्टरों की टीम के साथ सभी सार्वजनिक जगहों पर मैजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती होगी, जो बाहर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कोविड टेस्ट करेंगे। बजट सत्र में तीसरे दिन मंगलवार को भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नारेबाजी कर रहे वाम दलों के विधायकों पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहली बार 12 सीटें मिली है, गलत काम मत कीजिए। इसके बाद विपक्ष के सभी सदस्य फिर से हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए। बिहार विधानसभा के चल रहे बजट सेशन में एक प्रश्न के उत्तर में नीतीश सरकार ने मान लिया कि नीति आयोग के मुताबिक बिहार शिक्षा के मानकों पर पिछले 5 राज्यों में शुमार है। विधायक समीर महाशेठ के सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में यह बयान दिया। बिहार में सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले धान को लेकर तारीखें अब नहीं बढ़ाई जाएगी। बिहार में जारी धान खरीद की प्रक्रिया के बीच मंगलवार को यह मसला बिहार विधानसभा में उठा और जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद सरकार के जवाब से नाराज होकर आरजेडी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। एलजेपी में फिर से बड़ा खेल हुआ। इस बार रामविलास पासवान के भतीजे और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज के पावर पर कैची चला दी गई है। पार्टी में उनके पावर को कम कर दिया गया है। पार्टी के बिहार इकाई की कमान पहले से प्रिंस राज के पास थी, वह प्रदेश में अध्यक्ष है, लेकिन अब पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने प्रिंस राज के समक्ष पूर्व एमएलए राजू तिवारी का बिहार इकाई का नया कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। आरा सदर अस्पताल में मंगलवार को कोरोना की जांच कराने आए छात्रों ने शोर शराबा किया तो सुरक्षा कर्मियों ने जमकर लाठियां बरसा दी। इसमें से एक छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके दाहिने पैर की हड्डी टूट जाने की बात कही जा रही है। जख्मी छात्र आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेल डुमरा गांव निवासी योगी सिंह का पुत्र अंकित कुमार है। वह सेना बहाली में जाने के लिए कोरोना की जाँच कराने अस्पताल आया था। बिहार पुलिस में फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 2380 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। बिहार बोर्ड ने 9वीं की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 26 फरवरी 2021 से होकर 3 मार्च 2021 तक चलेगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होगी। वहीं दूसरी चरण की परीक्षा दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि इस बार 9वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं परीक्षा की तर्ज पर कराई जाएगी। सासाराम में एक युवक ने अपने मंगेतर का गला रेत दिया और खुद ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। घायल 19 वर्षीय नंदिनी कुमारी को इलाज के लिए सासाराम के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। खबरों की माने तो लड़के ने लड़की को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बस पड़ाव के पास मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ लड़के ने लड़की के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बाद में लड़के ने कुमाऊं स्टेशन के पास डोडियाव गाँव के निकट ट्रेन से कटकर जान दे दी। पटना के युवा टेक्सटाइल इंजीनियर हर्ष लाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए एक ऐसा केमिकल तैयार किया है जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है। इसे वायरोसाइड्स नाम दिया गया है। इसे बनाने वाले हर्ष का दावा है कि इस केमिकल को विभिन्न तरह के फैब्रिक के लिहाज से तैयार किया गया है। हर्ष की माने तो इस केमिकल की खासियत यह है कि यह कोरोना सहित किसी भी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के संक्रमण के फैलने से रोकने में कारगर है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
कोयला घोटाले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी से मंगलवार को सीबीआई ने करीब पौने 2 घंटा तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रुजिरा से पैसों के लेन देन और अचानक संपत्ति बढ़ने को लेकर कई सवाल किए। बताया जा रहा है कि इस दौरान रुजिरा के साथ उनके पति अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। इससे पहले ममता बनर्जी बहू और भतीजे से मिलने उनके घर पहुंची। वे वहां करीब 10 मिनट तक रुकी और जाते समय 8 साल की पोती को साथ ले गई। बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा रवि की जमानत याचिका मंजूर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने उन्हें 2 बॉन्ड के साथ 1 लाख रुपए की जमानत राशि देने पर जमानत दी। इससे पहले अदालत ने उनको 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। रामपुर जेल में कैद शबनम को फांसी कब होगी, अभी इस पर फैसला नहीं हो सका है। शबनम को फांसी दिए जाने के लिए मथुरा की जेल में सारी तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन डेथ वारंट जारी न होने के कारण उसे फांसी नहीं दी जा सकी है। राजभवन में शबनम की दया याचिका लंबित होने के कारण जज ने वारंट जारी करने से मना कर दिया है। मंगल पर जीवन की तलाश के लिए पिछले हफ्ते नासा का रोवर परसेवरेंस लाल ग्रह की सतह पर उतरा। मंगल ग्रह पर इस लैंडिंग के दौरान पिछले 4 बार से उसे लैंड कराने वाले इंजीनियर एलेक्जेंड्रो मिगुएल सान मार्टिन वहां मौजूद नहीं थे। मार्टिन नासा के केंद्र से दूर थे, लेकिन उनके दिल के तार रोवर से हर पल जुड़े हुए थे। यही वजह थी कि जब नासा के रोवर ने मंगल की धरती पर कदम रखा तो वह देख खुशी से रो पड़े और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। ईरान में फांसी का इंतजार कर रही महिला जहरा इस्माइली की हार्ट अटैक से मौत के बाद उसके शव को फांसी दिया गया है। ईरान में शव को फांसी देने के पीछे कट्टर शरिया कानून है। वकील का दावा है कि पीड़िता की मां महिला की मौत की कुर्सी को हटा सके, यह अधिकार देने के लिए शव को फांसी दी गई। आपको बता दें कि जहरा को अपने पति की हत्या का दोषी पाया गया था। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।